क्यों डर रहे हैं इस किताब से पॉलिटिक्स? क्या इसमें कुछ उनके बारे में लिखा है? तो आपने सही सुना। क्यों डर रहे हैं इसे न्यूज वाले इस किताब को पब्लिक करने से? क्या उनके बारे में लिखा है? तो जी हाँ, उनके बारे में लिखा है। क्यों डर रही है ये समाज? तो उनके बारे में भी लिखा है। ये हर उनके बारे में लिखा है, हर उन लोगों के बारे में लिखा है जिसे लोग मां का तो दर्जा देते हैं, पर इज्जत मां वाली नहीं है उनके पास। जिन्हें बहन का दर्जा देते हैं पर बहन वाली इज्जत नहीं है। जिन्हें मीडिया कहते हैं पर वो मीडिया वाले नहीं हैं। हालांकि ये चैनल किसी भी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करती, पर मैं सिर्फ उस किताब की बातें बताऊंगा। ये कैमरा के सामने मैं सिर्फ उस किताब की बातें, जो उसमें लिखा है उस किताब में, मैं वही बोलूंगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलूंगा। एक्स्ट्रा सिर्फ मैं अपनों से मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों को ये बातें मैं कैसे समझाऊं, बस इसीलिए थोड़ा अपने भाषा में बोलूंगा, मगर मूल बातें सिर्फ किताब की हो। मगर हाँ, वो किताब में क्या है, मूल बात तो यही है कि उस किताब में क्या है जिससे पॉलिटिक्स, मीडिया, बड़े बड़े कोई भी हो, सब डर रहे हैं। उसको लोग पढ़ तो रहे हैं। जब उसकी बारी आती है कि इसके बारे में थोड़ा सा आप एक छोटा सा वीडियो दीजिए हमें, क्लिप, कि हम इस किताब के सपोर्ट में लगाएं, मगर नहीं दे रहे हैं। क्यों? डर रहे हैं, सिस्टम से डर रहे हैं। जो ये समाज ने बना कर रखा है, ये राजनीति ने बना के रखा है, ये मीडिया ने जो बना के रखा है हमारे देश को, इससे वो डर रहे हैं। बहुत ने तो पढ़ा तो बोला कि सर इस किताब में जो लिखा है, हमने भी सोचा था लिखने के लिए, बट क्या हम डरते हैं सोसाइटी से कि सोसाइटी क्या बोलेंगे। कौन सी सोसाइटी यार? वो 4 लोग जो आपको अंतिम समय पर 4 कंधा भी नहीं देने आएंगे, वो लोग से डरते हैं। जीना है तो उनके लिए जियो, जो आपको पाल रहे हैं, जो आपको जन्म दिए, जो आपको कुछ लायक बनाए। उनके बारे में सोचो। क्यों सोचते हो सोसाइटी के बारे में? आज इसीलिए हम इस किताब को लेकर आए हैं, जिस किताब का नाम है भारत दर्पण, जिसको लिखने वाला सिर्फ एक 18 साल का लड़का है, या व्यक्ति कहिए या युवक कहिए, सिर्फ 18 साल का। लगातार 2 से 3 सालों तक उसने उस किताब में मेहनत की, एक एक मुद्दे को इतना स्पष्ट रूप से लिखा जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है डर रहा है यार। उससे डर रहा है कि अगर मैंने इसको अपने द्वारा पब्लिक किया तो मेरा क्या होगा। डर रहा है यार। मैं भी डरा था, मैंने भी डरा, पर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो चैनल भाई पॉलिटिक्स वाला है नहीं। सिर्फ इस किताब के लिए, इस किताब में जो लिखा है एक बार पब्लिक के सामने रखते हैं। पब्लिक का क्या रिप्लाई है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि इस किताब के बारे में आपका क्या रिप्लाई है। यार क्या बोलूं इस किताब के बारे में, जिसका नाम भारत दर्पण है। सिर्फ 18 साल का युवा ने लिखा है, हम भी उसी के लगभग में हैं। पर एक मनोबल दिया यार उसने, मनोबल दिया कि कैमरा के सामने हम बोल सकते हैं। हिम्मत है यार उसमें। आपको एक बार उस किताब को पढ़ना चाहिए। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आपको उस किताब को 1 टाइम पढ़ना चाहिए, एक बार। हर जगह उपस्थित है, आप सोशल मीडिया पर देखिए, हर जगह उपस्थित है। इसका एक एक अध्याय हमने अपने द्वारा इस चैनल पे सॉन्ग के द्वारा सॉन्ग बनाकर आपके लिए अपलोड किया। अभी और भी करते रहेंगे, जिसका नाम, उस व्यक्ति का अगर नाम बताएं हम, अगर उस व्यक्ति का नाम बताएं हम, तो उसका नाम निखिल जैक है, जो कि बिहार के एक सारण जिला में रहने वाला है। बिहार, पहले तो कोई भी बोले बिहार
नेगेटिव वर्ड आता है, नेगेटिव वर्ड आता है। पर बिहार ऐसा नहीं है यार, एक बार बिहार में आके देखिए, बिहार मस्त है। पर हमारा मुद्दा है सिर्फ भारत दर्पण। हम आज एक स्कूल का एनुअल फंक्शन था, उसमें गए। आज की तारीख 2 मार्च 2026 में गए। वहाँ पे जब वो गए तो हमने सर से बात की, सर इस व्यक्ति ने, हम गए थे वो गए था, हमने बोला कि सर इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने एक पुस्तक लिखी है जो भारत की दर्पण दिखा, भारत को आईना दिखाता है। बोला ठीक है, उन्होंने दिया, थोड़ा सा टाइम मिला हमें, हमने 2 से 3 मिनट तक वहाँ पे अपनी बातें, जो इसका लेखक है उन्होंने अपनी बातें रखी, बताया कि क्या है इस किताब में। मॉडर्न स्कूल और उनके प्रधानाध्यापक और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को, मेरा नाम निखिल जैक। मैंने रिसेंटली एक पुस्तक लिखा है, भारत दर्पण, भारत की वास्तविकता। मैं आप सबका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और अगर मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे अपना पुस्तक का प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। आज हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। वो पॉइंट्स होगा हमारे समाज में अवेयरनेस को लेकर, हमारे देश में अवेयरनेस को लेकर, ठीक है। भारत दर्पण, भारत की वास्तविकता, एक ऐसा पुस्तक जो बात किया जाए विश्व का, ये पहला ऐसा नॉन फिक्शन पुस्तक है जिसमें गद्य भी है, पद भी है, कहानी के माध्यम से, बोले तो कविता के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, डाटा के माध्यम से भारत की पूरी सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है। अब यहाँ हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न चलने लगता है, अरे भाई कैसा सवाल, यहाँ पे लाखों लोग हैं जिनका फैन फॉलोइंग, यहाँ पे लाखों लोग हैं समाज सुधारक, यहाँ पे लाखों लोग हैं देश सुधारक, ये भारत दर्पण पुस्तक कैसा सच को दिखाएगी, किस प्रकार की सच को दिखाएगी? तो सच को दिखाने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। वो प्रश्न ये होगा, क्या मुझे कोई लोकतंत्र का परिभाषा बता सकता है? लोकतंत्र, ठीक है, मैं बताता हूँ। लोकतंत्र का परिभाषा ये होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और प्रतिनिधि के द्वारा जनता स्वयं शासन करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन भारत दर्पण पुस्तक ये बताती है, जनता के द्वारा चुने गए में, भारत दर्पण के शब्दों में प्रति प्रकार के जो धर्म है, जाति है, जो भेदभाव है, जो करप्शन है, उन सब के ऊपर एक सवाल उठाती है। सवाल सिर्फ हमारे सोच से ही उठाती है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपके बीच एक छोटा सा कविता रखता हूँ और इस कविता को समाप्त करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ। कविता को ध्यान से सुनिएगा। मंदिरों में ढूंढा भगवान, मस्जिदों में ढूंढा ईमान, मंदिरों में ढूंढा भगवान, मस्जिदों में ढूंढा ईमान, और जब सामने देखा एक भूखे को रोटी खिलाते, फिर पता चला वही है सच्चा भगवान। धर्म ने बांटा, मानव ने जोड़ा, धर्म ने बांटा, मानव ने जोड़ा, और झूठे ग्रंथों ने सत्य को तोड़ा। क्यों करते हो पहनावे के आधार पे भेदभाव? क्यों करते हो पहनावे के आधार पे भेदभाव? टोपी और तिलक दोनों हैं एक समान, टोपी और तिलक दोनों हैं एक समान। धन्यवाद, आपने मुझे एक मौका दिया भारत दर्पण को समझा। चलिए, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टर है, उन्होंने इस बातों को सुना, एट्रैक्टिव हो गए। हम लोग तो वहाँ से चले गए, हम लोग का भाषण हुआ, बोले सर हम लोग जा रहे हैं। सर ने, जब मैं आया घर, सर बोले कि वो कौन सा बंदा था। मैं उसके थोड़ी देर बाद स्कूल में गया, वो बोले कि कौन सा बंदा था वो, और दिल को जीत लिया मेरे, एक ही भाषण में दिल को जीत लिया, सिर्फ 2 मिनट में। क्या था उस किताब में? मैंने तो उस किताब को पढ़ा नहीं। मैंने बोला कि सर, बड़े बड़े पॉलिटिक्स हो या चाहे कोई भी बड़े स्कूल के टीचर हो, डर रहे हैं इस किताब से। तो बोला कि वो सर बोले कि मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, फिर देखते हैं। हमने उनको किताब दिया, उन्होंने पढ़ा, फिर वो अपना राय दिए। जो राय दिए वाकई में बहुत खूबसूरत रहा। हम लोग भी वहीं थे, हम लोग कैमरामैन कर रहे थे। आप लोग के पास ये वीडियो है, देख लीजिए। पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से?
लेकिन सर जिस प्रकार की ये जो पुस्तक है भारत दर्पण भारत की वास्तविकता, तो प्रेरणा तो मुझे एक जो 140 करोड़ लोग हैं उनको देखते हुए मिला है। क्योंकि जब हम एक तरफ देखते हैं कि हमारे देश में 5 वर्ष की लड़की के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे देश में धर्म को मुहाड़ा बनाया जा रहा है राजनीति में, उसके साथ साथ एक तरफ हम ये देखते हैं कि कोई IAS बन रहा है IPS बन रहा है, तो उसके एक स्टेटस अपडेट अपने देश में ऐसा कुछ चल रहा है। हमारा संविधान ये बोलता है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जो वहाँ पे गया है, जो उस राज्य पे बैठा हुआ है, जो वो कोई भी हो, किसी भी पद का हो, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहा है देश को, वो धर्म को आर कैसे बना सकता है? ये मेरा सबसे पहला प्रश्न है। वो धर्म को आर कैसे बना सकता है? मैं मानता हूँ कि हर इंसान का कोई आस्था है, मैं आस्था के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर हम आस्था को ही माने तो हम मानवता वाला राष्ट्र भी तो बना सकते हैं। तो क्या मतलब बनता है कि मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए? क्या मतलब बनता है कि मेरे को मुस्लिम राष्ट्र चाहिए? क्या मतलब बनता है कि मेरे को सिख राष्ट्र चाहिए? ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए। तो अच्छी तरह से पढ़े नहीं है। ये कुछ शीर्षक इसमें है जिसको हम देखे तो हमको लगा कि वास्तव में आप इस पर विचार किए हैं, ज़्यादा सोचे हैं, है ना, तभी इसमें मूल बातें आप इसमें भरे हुए हैं, है ना। मीडिया के खेल पर भी आप लिखे हैं। हम सबको पता है मीडिया का आजकल क्या लेवल है। TRP KR में हमारी मीडिया किस प्रकार देश का इस्तेमाल कर रही है। इसमें जो कहानियाँ हैं, बहुत लेखना चित्रलेखा ऐसे करके कहानियाँ हैं, वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं, वो सच घटना है। हमारे देश में अगर कोई सेलिब्रिटी है, अगर सूझ लेता है तो वहाँ पे वो बन जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है कि 10 लाख का 5 लाख का सूझ पाना है, जैकेट पहना है। वहीं पे कोई लड़की प्रेगनेंट होगा तो उसके साथ गलत हो जाता है और उसके पास सबूत होता है और हमारी सिस्टम वहाँ पे शांत रहती है और मीडिया वाले वहाँ पे शांत रहते हैं। और महाकुंभ अभी हुआ था रिसेंटली, हम सबको पता है वहाँ पे कितने लोग मरे, कोई एक आंकड़ा नहीं है और दिया गया है भी 10-15 ऐसे करके वो सोचे गए, लेकिन रियलिटी पूछने लगे। इसको भी नेशनल लेवल पे नहीं लेकर गया गया। मीडिया का जो खेल है ना वो कोई समझ नहीं सकता। मीडिया का जो सच है तो कभी विद्यालय स्तर पर सारी बातें सिलेबस में बच्चों को पढ़ाई जाती है या कॉलेज स्तर पर पढ़ाई जाती है। इस तरह का थिंकिंग पावर बहुत कम लोगों में आता है, क्योंकि वे लोग इस बात से डर जाते हैं कि हम इस तरह के विचारधारा को लेकर चलेंगे तो हम समाज में अलग थलग पड़ जाएंगे, आगे हमको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप करते हैं और आपको इस तरह तो भरने लगता है। ये सर आपने ये जो क्वेश्चन किया ना, ये प्लस पॉइंट। अभी मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं गया था, कुछ शिक्षक थे, जैसे कि आप यहाँ पे ओपनली बात करें इस पुस्तक के बारे में क्योंकि आप इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो शिक्षक थे ना, कंटेंट को जैसे ही उन्होंने चेक किया, बोला कि देखिए मैं इस पर ओपनली बात नहीं कर सकता। सोचिए शिक्षक होकर टीचर है, वो बोल रहे हैं हमारे ही क्षेत्र का वो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, मैं इसके ऊपर ओपनली बात नहीं कर सकता। मैंने पूछा ऐसा क्यों सर? ऐसा तो नहीं है सर, मैंने क्रिटिसाइज किया है, मैंने एक ही धर्म को ऐसा टारगेट तो नहीं लग किया है, जो कुछ भी है मैंने सच को लिखने की कोशिश किया है। तो आप बोल रहे हैं कि मैं मतलब बोल नहीं सकते इसकी तरह से क्यों? तो बोल रहे हैं कि देखिए आज जो हम सिस्टम से जुड़े हुए, इस समाज से जुड़े हुए और यहाँ पे हम जो पोस्टेड है उसी की बदौलत हम यहाँ पे पोस्टेड है, तो इसके ऊपर हम ओपनली बात नहीं कर सकते। उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी सोच को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं ओपनली बात नहीं कर सकता। तो ये फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। रोजी रोटी के चलते सच्चाई से ये तो फैक्ट है। फिर सरकार का इस सिस्टम में हायर एजुकेशन देने से क्या लाभ है? शुरू से ही उनको केवल एक कला सिखाया जाए, वही ना बात है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाए, बेकार अच्छा, IAS BA ML कर रहे हैं। आप एक पल के लिए सोचिए, हमारा ये जो देश है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बातें करते हैं। मेरा क्वालिफिकेशन तो 12th पास आउट ही है, मेरे को उतना अंदाजा नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक पता है हम अदर कंट्री से अगर कंपेयर करें, जैसे कि चाइना है, अमेरिका है, जापान है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या है? हमें एक हमें ये है ना हमारे समाज में कि चलो 12th पास आउट कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ जाते हैं और लाखों की संख्या में वहाँ पे लड़का लड़की बैठता है, फैक्ट्स है। लेकिन वही अगर हम चाइना अमेरिका में बात करें तो वहाँ की पद्धति कुछ अलग होती है, कुछ अलग प्रकार से डिज़ाइन है। हाँ, जैसे कि आपको रुचि है, आपको बिजनेस करने में रुचि है, ठीक है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आप कुछ इन्वाइट मतलब कुछ बनाने में रुचि है, आप उसमें आ जाइए। आपको फैक्ट्री चालू करना है, आप उसमें आ जाइए। इस प्रकार के वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो वो देश विकास नहीं करेगा तो हमारा देश विकास करेगा। कैसे देश विकास करेगा? हम कंपेयर करते हैं ना, पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पे है तो उसे कंपेयर करने से क्या फ़ायदा है? अगर कंपेयर ही करना है तो चाइना से कीजिए ना, जापान से कीजिए ना, अमेरिका से कीजिए ना, फिर पता चलेगा कि भारत का अस्तित्व क्या है हमारे देश में। भारत का ऐसा कुछ अस्तित्व नहीं है। मैं ओपनली बोलता हूँ, ऑन द कैमरा बोलता हूँ, भारत देश महान नहीं है। पूछेंगे ना कि क्या रीज़न है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? मेरे पास 1000 रीज़न है कि हम बोल सकते हैं कि भारत देश महान नहीं है। आप एक रीज़न बताइए जो आप बता दीजिए कि भारत देश महान है, किस प्रकार बोल सकते हैं महान है? सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है वो तो संविधान में हमको दिया गया है, वो तो लेकिन जब हम व्यक्त करना चाहते हैं तो उसको दबा दिया जाता है, उसको प्रसारित नहीं होने दिया जाता है, हम पर झूठा ब्लेम लगाया जाता है। ऐसे कोई आदमी चाहता है कि हम सरकार के सिस्टम के खिलाफ बोलें तो सरकार के कुछ चुनिंदे लोग उसको इस तरह के नाम देंगे कि आतंकवादी है या और कोई तरह के नाम आते हैं, जैसे उग्रवादी है, नक्सलवादी है ना, क्योंकि उस सिस्टम से का विरोध कर रहा है, सरकार के सिस्टम का विरोध कर रहा है, लूट खसोस में ध्यान नहीं दे रहा है, उसका विरोध कर रहा है।
है ना। तो इस तरह के दोस्त लगा के आपको प्रताड़ित किया जाएगा या आपको समाज से अलग थोड़ा कर दिया जाएगा या आप कई तरह के बंदिशें लगाई जाएगी आप पर। आप रोड चलते चलेंगे तभी आपको धुर दिमाग लगा के चालाकी तरीके से आपको फंसा दिया जाएगा। जब फंसा दिया जाएगा बार बार प्रताड़ित होंगे तो आपका परिवार या आपका दोस्त सारे लोग आपसे धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। इसलिए इस तरह के विचार करने वाले लोग सबसे पूरा हिम्मती होना चाहिए, एकदम डरना नहीं चाहिए। यही सलाह देंगे आपको, ये पुस्तक लिखते हैं और प्रचार करने जाएंगे कई तरह के लोग मिलेंगे, है ना। लेकिन जब इसमें आप आगे बढ़ गए हैं तो पढ़िएगा, कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट करने वाले लोग जरूर मिलेंगे, भले ऊपर ना बोले लेकिन इसको पढ़ के, है ना, उनको पढ़ के आपको जरूर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हाँ मिला है ना। बोलने वाले कम लोग हैं, उसको डर है कि हम बोलेंगे ना तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हमको प्रताड़ित किया जाएगा, है ना। व्यवस्था का विरोध नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग यहाँ पीजी किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं या बच्चों को शिक्षा ही देते हैं, लेकिन शिक्षा का मतलब यही समझते हैं कि हमको वो पेमेंट दिया ना, हम उसका सिलेबस पूरा करा दिए, पेमेंट दिया, है ना, वो जाके परीक्षा में पास कर जाए। लेकिन उसकी जो सही शिक्षा क्या है कि वो भी आगे चल के जो जैसे राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज का, लेकिन समाज में जो कुर्तियाँ थी उसका पूरा विरोध किया। देखिए उनके यहाँ पढ़े हैं, तो उन्हीं के घर पे हुआ था कि जब उनकी भारी विधवा हुई तो समाज के लोग ठीक कर ले जाकर जबरन उसको क्या किए, जिंदा जलाने की जो सती प्रथा थी, यानी जो महिला विडो हो जाती थी, है ना, यदि किसी महिला का पुरुष मर गया तो जिंदा उस महिला को जला दिया जाता, चाहे वह उसकी इच्छा हो या ना। तो इसका विरोध राजा राम मोहन ने किया, जो ब्राह्मण समाज से आते थे। हाँ। तो उनको भी बहुत सी यात्राएं झेलनी पड़ी होगी। हाँ, ये तो बात है, इफेक्ट है, ये तो देखने को मिलेगा। जैसे प्रेजेंट से एग्जाम्पल देखे तो सोनम वांगचुक जी का देख सकते हैं, जी। उनके साथ क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में उनके साथ क्या किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। सही बात है, यही समाज है। ऐसा है बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा आप हिम्मती हैं, बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा किए, लिखना चाहिए, है ना। कोहड़ा गांव में इस तरह के लोग आपको बहुत मिलेंगे। हमारे ही परिवार में आदरणीय भोला प्रसाद जी थे, अब तो कमज़ोर हो गए हैं, मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं। इसी विचारधारा के व्यक्ति थे, आजीवन लड़े, सिस्टम के खिलाफ आजीवन लड़े, लेकिन अब बेचारे कमज़ोर हो गए। नए लोग हैं, नए लोग तो उस तरह की नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो इसमें सब में अपना आमदनी ढूंढ रहे हैं कि हम वही बोलेंगे जिससे हमको लाभ हो। व्यवसाय के हिसाब से वो लोग बोलते हैं, लेकिन वो व्यवसाय भी सिस्टम के खिलाफ जीवन भर लड़े। आप जो बोल रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े टीचर्स, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, उनके पास ये बुक क्या है, उनके पास एक ही रिप्लाई है कि आप एक बात बताइए। अगर मैं इस पुस्तक के खिलाफ बोलता हूँ तो मेरे पास वो सभी प्रकार के ऑडियंस है, लेकिन इस बुक का थीम क्या है कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। बस कंटेंट में जा रहा है कि तुम कैसे लिख सकते हो मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तुम कैसे लिख सकते हो मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा। वो फैक्ट्स को चेक करें तब ना उनको पता चलेगा कि ये बुक कहना क्या चाहता है, ये बुक बोलना क्या चाहता है। भारत दर्पण जो शीर्षक भी है ना, इसमें जो आप निकाले हुए हैं, जो पुस्तक का भी नाम जो का चुनाव किया है, इसे हम समझ गए। इसमें और कुछ आपकी है, भारत की वास्तविकता। मेन बात है जब हम पब्लिश करने जा रहे हैं हम लोग कबीर की पुस्तकें पढ़े हैं, है ना, कबीर की पुस्तकें पढ़े हैं, या हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। और वास्तव में हम इतिहास पढ़े हैं, है ना, हम जम के इतिहास पढ़े हैं, मोहम्मद साहब पर हम पढ़े हैं, है ना, और कई लोगों पर हम पढ़े हैं, और बच्चों लोगों को भी पढ़ाते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। उसका नतीजा है कि हमको यहाँ तकलीफ होता है, चूँकि वहीं जो सिस्टम के हम खिलाफ हो जाते हैं, ज़्यादा लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं कि नहीं इसको परेशान करना है, इसको आगे नहीं करना है ना। लेकिन हम वास्तव में पढ़े हुए हैं, हम देखते हैं जो आपका नंबर देख के हम पूछ गए भी आप आए हुए थे, तो आप सर को खोज रहे थे, तो हम बता दिए कि सर न हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने नाम सुना है बहुत पहले से, ये स्कूल आई थिंक 12 बाजार का हो, ये फर्स्ट विद्यालय है। मैंने सुना है, जब मैं घर पे गया था मैंने प्राइवेट विद्यालय। जब लोग ट्यूशन छूटे थे तब से ये शुरू, तो लोग बड़ा बैठ कर पढ़ा करते थे।
किसी का बाकी लोग नकल किए तो वेबसाइट कोई बात नहीं। इसमें जो दर्शाया गया है शिक्षा का कला से जो 8वां अध्याय है अच्छे से दर्शाया गया है और आई थिंक आपके और पिताजी के बहुत मैच करेगा क्योंकि जो है ना वास्तव में जो हमारे समाज में शिक्षा को बनाया जा रहा है इस प्रकार से शिक्षा में व्यापार किया जा रहा है लोग जानते हैं आप बहुत करते हैं बहुत बोलते हैं हाँ। लेकिन कौन सी यही तो मेन पॉइंट हो जाता है ना, यही तो मेन पॉइंट हो जाता है कि उस प्रकार के वो नहीं है वहाँ, वो ऑडियंस चाहिए, वो लोग चाहिए तो सच में इसे समझे जाने और इसके ऊपर बात करें। देख लिया कैसा लगा। हालांकि इस वीडियो में हमने उनका चेहरा ढक दिया है क्योंकि भाई किसी भी स्कूल के टीचर को हम ऐसे पब्लिक नहीं कर सकते हैं। हालांकि उनका आज्ञा था कि पब्लिक कर दो, बट हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी पब्लिक करें क्योंकि भाई उनको एक समाज में चलना है। हालांकि इस किताब के भी द्वारा बट उनको उनकी स्कूल की तरफ से छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर धमकियां मिलती है तो छोटे बच्चों पे भी पड़ेगी। हालांकि उस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग ने उनका इमेज नहीं दिखाया क्योंकि अगर कोई दबदबाव डालता है तो उन बच्चों पे डालेगा, इनडायरेक्ट तरीका से उन बच्चों को टॉर्चर करेगा, इसलिए हम लोग नहीं दिखाए। तो माफ़ी चाहते हैं हम आपसे कि हमने उनका वीडियो पूरी तरीके से नहीं दिखाया, बट हाँ वहाँ पे जो बातें हुई यह हमने आपको जरूर दिखाई। उस स्कूल के डायरेक्टर भी थे, उनके पिताजी भी वहीं बैठे थे, हम सब थे भाई। वाकई में बात बहुत मतलब मस्त हुई। हर जो स्कूल के जो टीचर थे ना, किताब पढ़ना और पढ़ के जो राइटर से जो बात किए, वाकई में वो सोचने वाला था। एक बार इस किताब को आप भी पढ़िए। ये किताब इस वक्त गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह सिर्फ आपको सर्च करना है भारत दर्पण, किताब आ जाएगा। देखिए आपके पास ये वाला किताब आएगा। आप लोग इस किताब को देखकर सोचेंगे कि तो बहुत कम लोगों ने खरीदा। हाँ, ऑनलाइन बहुत कम लोगों ने खरीदा, बट हमारे पास जो स्टॉक में था उस स्टॉक से बहुत लोगों ने खरीदा। ऑफलाइन खरीदा, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन बहुत लोगों ने खरीदा, बहुत लोग पढ़े। और ये किताब चाहता है कि हम भारतवासी एक हो और एक होकर एक वैसे भारत का निर्माण करें जो ऊंच नीच, जाति, धर्म, अमीर गरीब भेदभाव जैसे बहुत अलग हो। यहाँ एक ही भाईचारा, यहाँ एक ही धर्म हो, इंसानियत। अब आपकी जैसी राय इस किताब के बारे में, आप एक बार सोचिएगा जरूर। क्या हम सही में सही हैं या हमें जो दिखाया जा रहा है वो, अगर आपको जो दिखाया जा रहा है आप वो देख रहे हो तो गलत हो। आप अपने आंखों से देखो, खुलो, पूरी आसमान से देखो, पूरे आसमान से जाकर खड़ा होकर धरती देखो एक बार कैसी है ये। वास्तव में वास्तविक जो है अभी दिख रहा है वैसे बहुत अलग है यार। जो आपको दिखाया जा रहा है वो नहीं है भारत में, अलग है। यहाँ हर रोज क्या बोलूं मैं, वो वर्ड को बोल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा चैनल पॉलिटिक्स से अलग है। हम सिर्फ इस चैनल पे इंट्रोडक्शन लेने के लिए खोले हैं, आगे बहुत लोगों का इंट्रोडक्शन लेंगे। फिलहाल में तो अभी हम लोग भारत दर्पण पे काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने उस किताब को पढ़ा, समझा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे आपसे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और इस किताब का कौन सा मुद्दा आपको अच्छा लगा, ठीक है। अगर इस किताब के आप मुद्दे को जानना चाहते हैं तो सॉन्ग लगाया गया है लाइन बाय लाइन, ठीक है, उस सॉन्ग को सुनिए। प्रत्येक सॉन्ग एक अध्याय को दर्शाता है, प्रत्येक सॉन्ग एक अध्याय को दर्शाता है। हालांकि कुछ इसमें अलग सा भी सॉन्ग होगा, मगर ये जो भारत दर्पण का सॉन्ग होगा मैं एक प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, आप उस प्ले लिस्ट से पूरा सॉन्ग सुन सकते हैं इसी चैनल पे के विल्ड। तो चलते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि इस किताब के बारे में लोग जाने, और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा कि आप भारत को सच में एक महान राज्य, एक महान देश बनाना चाहते, भारत को वास्तविक में एक आप देश बनाना चाहते हैं, जिस देश में जाति धर्म नहीं, इंसान होंगे, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।